हेलो बच्चों, नमस्कार। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज सामाजिक विषय में पढ़ेंगे मॉडल पेपर 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्रृंखला है, प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही अच्छी है। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था? पहला है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ, नहीं चलाया था बच्चों। देखो, यही तो अक्सर भूल जाता है कि यहाँ पूछा है नहीं चलाया था ना। आप लोग भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। तो नहीं चलाया था तो खिलाफत आंदोलन, इसमें डी होगा, खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन ए भी चलाए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन ए भी चलाए थे, चंपारण आंदोलन ए भी चलाए थे, लेकिन खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया था। इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही होगा, खिलाफत आंदोलन। अगला क्वेश्चन है दूसरा। 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? ए है फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का उदय, जर्मनी का एकीकरण, निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। इसमें ए ऑप्शन सही होगा, फ्रांस की क्रांति। अगला क्वेश्चन है गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक कौन है? इसमें ए ऑप्शन है ई.वी. रामास्वामी, ज्योतिबा फूले, भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक। इसमें बी ऑप्शन सही होगा, ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी को ज्योतिबा फूले ने लिखा था। नेक्स्ट है 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? इसमें कौन सा कारण था जिसके कारण हमारे देश में महामंदी आई थी? कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन, बेरोजगारी, प्रमुख बैंकों का धाराशाही होना। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। इसमें ए 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण था कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। नेक्स्ट 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी? 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, भारत में। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? इसमें ऑप्शन ए है तमिल, ईसाई, सिंगली, मुस्लिम। तो ऑप्शन ए सही होगा, तमिल। अगला देखते हैं। नेक्स्ट, भारत में संघीय व्यवस्था है। भारत में संघीय व्यवस्था है क्यों? क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। यहाँ बी में है कि यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है, संविधान लचीला है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? इसमें क्या पूछा है? संघीय राज्य नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, दिल्ली। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। कौन हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना, याद कर लेना। केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है आप लोगों के सामने। देखिए, इसमें अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव की दमन, दिल्ली की दिल्ली होगी, लद्दाख का यानी लक्षद्वीप का करवत्ती, जम्मू कश्मीर का यानी पुडुचेरी का पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? इसमें सब ऑप्शन ए है राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, मानववाद,
इसमें बी ऑप्शन सही होगा, लोकतंत्र। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र में नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र में नहीं है? यह नहीं है पूछा है बच्चों, तो इसलिए अब इसमें ऑप्शन ए है जनमत, राजनीतिक दल, उत्तरदायी शासन। इसमें डी ऑप्शन सही होगा, बहुसंख्यकों का शासन। इसमें पूछा है किसका संबंध लोकतंत्र में नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, बहुसंख्यकों का शासन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? तो इसमें पूछा है कौन सा खनिज धात्विक है, तो क्या कोयला धात्विक है, अभ्रक, चूना पत्थर, लौह अयस्क। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, लौह अयस्क। अभ्रक नहीं होगा, कोयला नहीं होगा, चूना पत्थर नहीं होगा, इसमें डी ऑप्शन सही होगा, लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो बच्चों, तो आप लोगों को पता होगा कि कपास सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है और किस मिट्टी में होती है। तो कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो इसमें ऑप्शन ए है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, काली मिट्टी। सबसे अधिक कपास काली मिट्टी में उगाई जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। इसमें ए है सीमेंट, एल्युमिनियम, लोहा, इस्पात, कागज़। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, एल्युमिनियम। अगला है, निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? तो क्या इसे प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक कहते हैं, या तृतीयक या चतुर्थ? इसमें सी ऑप्शन सही होगा, तृतीयक क्षेत्रक। अगला क्वेश्चन है 15वां, सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार है। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, उद्यमों का स्वामित्व, उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, उद्यमों का स्वामित्व, उद्यमों का स्वामित्व। सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट, स्वामित्व कितने प्रकार, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र कितने होते हैं? 2। पहला इसमें सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा है निजी क्षेत्र। अगला प्रश्न है एजेंडा से। बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर बार पूछा जाता है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण से, जलवायु परिवर्तन से, वैश्विक तापमान से, सतत पोषणीय विकास से। तो एजेंडा 21 का संबंध सतत पोषणीय विकास से है। एजेंडा 21 का संबंध सतत पोषणीय विकास से है। इसमें डी ऑप्शन सही होगा, सतत पोषणीय विकास। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो 1960, 1980, 1970, 1919। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 1970। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? जो पूछा है कौन सा जैव संसाधन है, तो लोहा है, तांबा है, या मत्स्य पालन है, या चट्टानें हैं। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, मत्स्य पालन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। जो मानव सूचकांक सर्वोच्च है इसमें ये श्रीलंका है। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, श्रीलंका। ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। यह मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान का था, बहुत ही 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। इसको पढ़ना। धन्यवाद बच्चों।